तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सास्के की शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाकू की मूवमेंट्स को और अच्छे से ट्रैक करने लगता है। पर हाकू नारुतो का फायदा उठाकर सास्के को मार देता है और अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरता देख नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सील कमज़ोर हो जाता है और नाइन टेल का चक्रा बाहर आ जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो की आंखें देखकर हाको अपने मन में कहता है, मैं उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकता हूँ। अब वो पहले की तरह एक आम बच्चा नहीं रहा। जिसके बाद नारुतो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर हाकू उसकी तरफ सेनबॉन से हमला कर देता है, लेकिन वो नारुतो के चक्रा के सामने बेकार हो जाते हैं और फिर हाकू सभी मिरर्स में जाकर उस पर हमला करता है और वो सेनबॉन उसको लग जाते हैं, लेकिन उसके चक्रा के एक जोरदार वेव के साथ सभी सेनबॉन निकल जाते हैं और फिर नारुतो हाकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन हाकू वक्त रहते वहां से हट जाता है और नारुतो पर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन नारुतो वक्त रहते वहां से हट जाता है और हाकू की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जिसके बाद हाकू शीशे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर नारुतो के अंदर से बहुत सारा चक्रा निकलने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी अपने मन में कहता है, क्या सील टूट गई? नहीं, सील बस कुछ समय के लिए कमज़ोर हो गई और नाइनटेल फॉक्स का थोड़ा सा चक्रा बाहर आ गया, लेकिन सील अभी टूटी नहीं है। शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है, शायद। और फिर ककाशी एक स्क्रोल निकालकर उस पर अपने खून से एक लाइन खींच कर कहता है, ज़ाबुज़ा, मैं तुम्हारा मज़ा किरकिरा तो नहीं करना चाहता, पर तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों बहुत बिजी लोग हैं, तो क्यों ना इसे जल्दी से ख़त्म किया जाए, क्या कहते हो? और यह सुनकर ज़ाबुज़ा कहता है, आखिर तुम कर भी क्या सकते हो ककाशी, चलो दिखाओ मुझे। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें नारुतो के चक्रा के प्रेशर से शीशों में क्रैक आने लगते हैं और ये देख हाको अपने मन में कहता है, इसका चक्रा तो बहुत ताकतवर है, मैं इसे और नहीं झेल पाऊंगा। और उसके बाद नारुतो उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हाको अपने एक शीशे को तोड़कर काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके मास्क में क्रैक आ जाता है और फिर हाको के सारे शीशे चूर चूर हो जाते हैं। फिर हाको खड़ा होता है और नारुतो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर हाको अपने मन में कहता है, ज़ाबुज़ा, मैं इस लड़के से नहीं जीत सकता, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया। जिसके बाद उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जो देखकर नारुतो रुक जाता है और कहता है, तो वो जंगल वाले लड़के तुम थे? तो हाकू कहता है, तुम रुक क्यों गए? तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? क्या तुम मुझे मारकर अपने दोस्त का बदला नहीं लेना चाहते? और फिर नारुतो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे एक मुक्का मार ही देता है, जिससे हाकू नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो उठते हुए नारुतो से कहता है, क्या तुम में सिर्फ इतनी ही ताकत है? तुम्हारी वो पहली वाली ताकत कहाँ गई? सिर्फ इतनी ताकत से तुम मुझे नहीं हरा सकते और अपने दोस्त का बदला नहीं ले सकते? या फिर वो तुम्हारे लिए इतना खास नहीं था जितना तुम दिखाते हो? अपने दुश्मन पर दया दिखाना जबकि तुम उसे मार सकते हो, ये दया नहीं, अपने सपने के साथ धोखा है। फिर तुम किस लिए जीते हो? तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है, तुम बस एक बोझ हो बिना किसी सपने के। और ये सुनकर नारुतो कहता है, आखिर तुम कह क्या रहे हो? और फिर हाकू कहता है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आज मुझे पता चल गया कि मैं अब ज़ाबुज़ा के किसी काम का नहीं। तो नारुतो कहता है, पर ज़ाबुज़ा ही क्यों? उसे दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर सच में तुम्हारे लिए वो खास है तो मुझे तुम पर तरस आता है। क्या कोई और तुम्हारे लिए खास नहीं है? तो हाकू कहता है, एक ऐसा वक्त था जब मेरे लिए और लोग भी खास थे, मेरे पेरेंट्स। मेरा जन्म लैंड ऑफ वाटर में हुआ था, हमारा परिवार गरीब था और ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन हम खुश थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया, वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, ये मेरे खून में था। तो नारुतो कहता है, आखिर क्या हुआ था? तो आकू कहता है, मेरे डैड ने मेरी मॉम को मार दिया और उन्होंने मुझे भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सालों तक चलने वाली सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद लोग उन लोगों से डरने लगे जिनके पास केक्के गेनकाई की पावर थी, एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो कुछ खास क्लैंस के पास होती है और जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाती है। और उनके इसी यूनिक एबिलिटीज़ की वजह से उन्होंने बहुत लड़ाइयों में हिस्सा लिया और जंग ख़त्म होने के बाद लोग उनसे डरने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को छुपाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर किसी को उनका पता चल जाता तो उन्हें मार दिया जाता। मुझे यकीन है कि उस बच्चे ने भी बहुत कुछ सहा होगा। जितनी तुम्हारे पास ताकत होगी उतना ही लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हें नकार दिया जाएगा। मेरी मॉम के पास भी केक्के गेनकाई की ताकत थी और उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी उस एबिलिटी को छुपा के रखा, पर एक दिन डैड को उनकी उस एबिलिटी का पता चल गया और उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया और उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। या फिर ये कहूँ कि मैंने उन्हें मार दिया और बच निकला। जब मैंने होश संभाला तो मेरे पेरेंट्स मेरी ज़िंदगी से चले गए थे।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था वो मुझसे छीन लिया गया हो। तो नारुतो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा ज़रूरी? तो हाकू कहता है हाँ, इस दुनिया में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी, मैं बेकार था। और ये सुनकर नारुतो कहता है बिल्कुल मेरी तरह। और फिर हाकू कहता है नारुतो तुम होकागे क्यों बनना चाहते हो? इसलिए ताकि लोग तुम्हें एक महान निंजा के रूप में देखें। वो दूसरे लोग ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को महत्व देते हैं। कोई ऐसा जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो और वो तुम्हें ऐसा ही एक्सेप्ट करे जैसे तुम हो, तो वो तुम्हारे लिए ख़ास बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को एक मकसद देगा। मेरे लिए वो शख्स ज़ाबुज़ा है। वो तब मेरी ज़िंदगी में आया जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। जिस ताकत से सब लोग डरते थे उस ताकत की उसे ज़रूरत थी, जिस बात से मैं बहुत खुश था। और ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे नारुतो थोड़ा घबरा जाता है। और फिर हाकू कहता है नारुतो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी उस स्क्रोल को हाथ में लेकर हैंड साइंस बनाने लगता है और फिर उसे ज़मीन पर मार देता है और कहता है निंजा आर्ट समनिंग, अर्थ स्टाइल, फैंग परसूट जूत्सु। और फिर ज़ाबुज़ा कहता है तुम क्या ही कर सकते हो ककाशी, जबकि तुम मुझे देख भी नहीं सकते। तुम सिर्फ अंधाधुन मेरे जाल में फंसने आ रहे हो। तुमने सही कहा, हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और फिर ज़मीन में से कुछ कुत्ते निकलकर ज़ाबुज़ा को जकड़ लेते हैं। और फिर ककाशी कहता है मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं अपनी नाक का इस्तेमाल करूँगा। ये एक समनिंग jutsu है और ये मेरे निंजा हाउंड्स जो किसी की भी सिर्फ महक से उसे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। तो मुझ पर वार इसलिए कर पाए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझ पर वार करो और मेरा खून तुम्हारी तलवार पर लग जाए ताकि मेरे हाउंड्स तुम्हें ढूंढ लें और तुम सीधा मेरे जाल में फंस गए। तुमने मुझे निराश किया ज़ाबुज़ा। अब कोहरा हट रहा है और पता है मुझे क्या दिख रहा है? तुम्हारी मौत। फिर ज़ाबुज़ा कहता है अब क्या अपनी बातों से ही मुझे मार डालोगे? तो ककाशी कहता है तुम हमेशा से ही चीज़ों को हद से ज़्यादा कर देते हो। देखा तुम्हारे वो कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने तुम्हें कहाँ ले आए। कुछ साल पहले तुमने मिज़ुकागे को मारने की कोशिश की लेकिन तुम नाकाम हो गए और तुम्हें भागना पड़ा, जिसके बाद तुम एक रोग निंजा बन गए। और अब तुम वही चीज़ दोबारा करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से तुम्हें गाटो जैसे आदमी के लिए काम करना पड़ रहा है। चलो बातें बहुत हुई, अब तुम्हारा समय आ गया है और ये मैं शारिंगन या किसी और चीज़ की मदद से नहीं करूँगा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मिलवाऊँ अपने खुद के बनाए jutsu से। और ऐसा कह के वो हैंड साइन बनाने लगता है और फिर उसके हाथों में लाइटनिंग जैसा कुछ आ जाता है और फिर वो कहता है लाइटनिंग ब्लेड, जिसे देख के ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है उसका चक्रा इतना स्ट्रांग और डेंस है कि मैं उसे देख सकता हूँ। आखिर ये है क्या चीज़? और फिर ककाशी कहता है मैं तुम्हें ताजुना को मारने नहीं दूंगा। जो ब्रिज वो बना रहा है वो इस विलेज के लोगों की आखिरी उम्मीद है और दूसरी तरफ तुम्हें किसी की परवाह नहीं। तो ज़ाबुज़ा कहता है तुमने सही कहा, मैं उनके सपनों की परवाह क्यों करूं जब मेरा खुद का एक सपना है। और फिर ककाशी कहता है पर सपना होने के लिए तो भविष्य होना चाहिए और तुम्हारा भविष्य तो मुझे अंधेरे में नजर आ रहा है। अब तुम्हारा समय खत्म। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकू कहता है आओ मारो मुझे। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तो नारुतो थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है वो तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। तुम एक इंसान हो, कोई हथियार नहीं। आखिर ऐसा इंसान तुम्हारे लिए खास कैसे हो सकता है? तो हाकू कहता है क्या तुम्हें ये अजीब लगता है? तो नारुतो कहता है हाँ थोड़ा सा। और फिर हाकू कहता है जब मैं ज़ाबुज़ा को मिला तो मेरे पास जीने का मकसद और वजह दोनों ही नहीं थे, लेकिन ज़ाबुना ने मुझे दोनों ही दे दिए और मेरी ज़िंदगी को मायने दिए और इसलिए वो मेरे लिए ख़ास है। लेकिन अब मैं उसके किसी काम का नहीं और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ आगे बढ़ो और मारो मुझे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।